हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और न्यू एपिसोड को। तो जैसे कि इसके पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था, हमारा हीरो लिंगियान जब अपनी सिटी से मूफिंग के साथ वापस आ रहा था तो सेक्ट में आने के बाद उन दोनों को ही डिसाइपल इधर उधर भागते हुए नजर आते हैं। पूछने पर उन्हें पता चलता है कि वांगजियान माउंटेन में काफी सारे बीस्ट का हमला हो गया है और वो लोग डिसाइपलों पर हम भारी पड़ रहे हैं। वो बाकी सारे डिसाइपलों के साथ हमारे मूफिंग और लिंगयान पर डिसाइड करते हैं कि वो लोग जाकर उनको रोकेंगे। जंगल के अंदर पहुंचने के बाद दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में जाकर बीस्ट को रोकना शुरू कर देते हैं, पर इसी बीच किंग वान, जो कि मौका पाकर हमारे लिंगयान को जान से मारने की तैयारी कर रहा था, वह उसके खिलाफ प्लानिंग करके काफी सारे लोगों के साथ पहुंच जाता है जहां वो तो पहले ही आ रहा था। लेकिन तभी वहां पर सानवाऊ की एंट्री हो जाती है। वो हमारे लिंजियन को जान से मारने का इरादा से फाइट करना शुरू कर देता है जिसे रोकने के लिए यान साई भी अपियर हो चुकी थी, पर वो घायल हो चुकी थी फाइट करते करते। तो हमारे हीरो की खूबसूरत बॉडी भी सामने आ जाती है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं उन दोनों को वह पावरफुल अटैक करता देखकर वह दोनों एल्डर्स काफी बुरी तरीके से भड़क चुके थे। किंगवान इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए वो अपने चमचों को कहता है कि एल्डर जाओ, आपको अटैक करना चाहिए। यह लड़का अभी काफी बुरी हालत में है, इस वजह से अगर आप हमला करेंगे तो यह मारा जाएगा। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ सकता। फिर क्या ऑर्डर मिलने पर एल्डर चाओ फटाफट से अपनी स्वॉर्ड लेकर लिंटियानियान की तरफ बढ़ने लगते हैं उसे मारने के लिए। यन साओ लिंटियानियान को प्रोटेक्ट करना चाहती थी, पर वो उसे रोक देता। फिर वो एल्डर चाओ से बात करते हुए कहता है, एल्डर शायद आप बोल रहे हो कि मैं स्वॉर्ड मैन हूँ और आपको अच्छे से पता है अगर सेक्ट के स्वॉर्ड गॉड को मारा जाए तो फिर एल्डर को भी काफी बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। मुझे नहीं लगता कि आपको इस तरीके का रिस्क उठाना चाहिए। रूल्स तो आपको मालूम ही होंगे। अब यह बात तो एकदम ठीक थी, इसीलिए एल्डर चाव अटैक करना छोड़कर हैरानी से उसकी बात सुनने लगते हैं। वही एल्डर चाव को रास्ते में ही रुकता हुआ देखकर किनवान उन्हें भड़काते हुए कहता है कि इसकी बकवास बातों पर ध्यान मत देने की कोई जरूरत नहीं है। यह शॉर्ट गॉड है तो क्या हुआ, पहले इसने अपने फॉलो डिसाइपलों को जान से मारा है, इसलिए हम इसे जान से मार रहे हैं और हम सेक्ट को यह एक्सप्लेन कर देंगे। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल सही कर रहे हैं और सेक्ट के रूल के खिलाफ नहीं जा रहे। आप बस आगे बढ़िए। एल्डर चाव को बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाते। यहाँ लिंचनियन कहता है, इसका मतलब यह है कि आपको भी पता है कि यह झूठ बोल रहा है और आपको इसी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। एल्डर चावजियांग को भड़काते हुए देखकर सनाव को थोड़ा सा इंजर्ड हो चुका था। वो फिर से उठकर अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए कहता है, एल्डर चाव अगर आप इसे नहीं मार सकते तो मैं मारूंगा। फिर वो लिंटियानियान को काफी क्रीपी तरीके से घूरते हुए कहता है, लिंटियानियान अगर तू मेरे हमलों को रोक कर मुझे घायल कर पा सका तो तू किस तरीके का शॉर्ट गॉड है? तेरा मर जाना ही है। वो तो काफी स्वैग से अपनी शॉट में फायर रिलीज करते हुए जबरदस्त स्लैश अटैक थ्रो करता है। भाई हमारा हीरो जरा भी नहीं डरता, क्योंकि उसे पता था कि यह बंदा उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। तभी अचानक से लिंटियानियान के सामने एक शील्ड अपेयर हो जाती है। उस शील्ड की वजह से वो अटैक काउंटर हो जाता है और पूरी तरीके से अपने अटैक को डिस्ट्रॉय होता देखकर सनाव को पता लग गया था कि कोई तो है जो उसके अटैक को रोक रहा है। वो गुस्से में चिल्लाता है, कौन है वो, सामने आ जाओ। जब वो अटैक करने वाला बंदा सामने आता है तो हमें पता लगता है कि यह कोई और नहीं बल्कि मूफिंग है, जिसे देखने के बाद तो सनाव की भी हालत खराब हो जाती है। वही किनवान को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मूफिंग यहाँ पे क्या कर रहा है। दूसरी तरफ मूफिंग को जिस चीज की परवाह थी वो थी लिंचानियान का सही सलामत होना। वो पूछता है, जूनियर ब्रदर तुम ठीक तो हो ना? लिंचानियान भी कहता है, शुक्र है कि सांस चल रही है, अभी तक मरा नहीं हूँ। जिन डिसाइपलों को किनयान हमारे लिंचानियान को मारने के लिए लाया था वो मूफिंग को देखकर डर के मारे कांपना शुरू कर देते हैं। किनियान अपने प्लान को थोड़ा सा चौपट होने देने वाला था तो वो क्या करता, खुद जाता है फाइट करने के लिए और फिर वो सनाव से कहता है कि मैं इस मूविंग को रोकता हूँ, तुम लिंटियानियान को जान से मार दो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए जल्द से उसे मार दो। पर वहीं दूसरी तरफ सनाव के चेहरे पर 12 बज चुके थे। वो अपनी गर्दन नीचे करके कहता है, कोई फायदा नहीं, बहुत देर हो चुकी है। और फिर हमें पता लगता है कि सामने से सेक्ट के सारे एल्डर्स भी उसी तरफ आ रहे हैं। अब तक उन्हें भी इन सारी चीजों के बारे में मालूम लग चुका था। वही दूसरी तरफ सनाव को दिखाते हैं जो कि खुद से खुद जान ले लेता है। अपनी स्वord से अपनी गर्दन काट कर ये कहते हुए कि लिंचानियान मैं तुम्हें जान से नहीं मार पाया, वो जाते जाते हमारी मूविंग को ही फंसा गया। ये कहते हुए कि यह सब करने के लिए मुझे मूविंग ने कहा था। लिंचानियान भी हैरान रह जाता है यह सुनकर कि यह मूविंग का आदमी था। क्या मजाक है। तभी मूविंग कह रहा था, सॉरी जूनियर ब्रदर, लगता है मुझे घर जल्दी जाना पड़ेगा, अब मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं रहेगी, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारी सीनियर ब्रदर होने के नाते भी तुम्हें दूसरा सर नाव यहाँ पे रहने नहीं दूंगा।
सेक्ट लीडर भी परेशान थे कि पता नहीं आजकल इनके सेक्ट में क्या क्या चल रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक सीन दिखाया जाता है जो कि काफी गुस्से में सेट की मीटिंग हॉल की तरफ बढ़ रही होती है। जब गार्ड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो अंदर से एंट्रल्स अलाउड थे, वो उन्हें अपनी पावर से धमकाते हुए पूरे पत्थरों को तोड़ते हुए वहां से निकल जाती है। वो इतने ज्यादा गुस्से में थे कि अंदर मौजूद एल्डर को ख्याल नहीं करती, सीधा अपने हैमर निकालती है और उनको धमकी देने लगती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे जूनियर ब्रदर को जान से मारने की। तुम लोगों को अगर आज मैंने यहाँ पे नहीं निपटा दिया ना तो मेरा नाम जो तुम नहीं है। ये बात तो वो ऑलरेडी उस बंदे का सर फोड़ने ही वाली थी कि तभी उसे रोकने के लिए मूविंग आगे आ जाता है, जिसने उस एल्डर को ब्लॉक कर लिया था, वरना तो ये बंदी आज उसका काम सत्य कर देती। जो वो अपनी जूनियर ब्रदर की सेफ्टी नंबर 1 पे थी, वह किसी को भी उसे हार्म करने नहीं देती। वह कहती है अगर आज मैंने इसे नहीं मार दिया ना तो मेरा सरनेम चेंज कर दूंगी, इसलिए मुझे रोकने की कोई जरूरत नहीं है। पर एल्डर कहते हैं कि इसे एल्डर सुनाएंगे, इसलिए तुम्हें शांत होना चाहिए, मौके की नजाकत को समझते हुए और हम पर भरोसा करो। तो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाते हैं। क्या तो ये लोग सही है। हमें पता लगता है कि एल्डर चाउसन के साथ साथ इन किनवान को भी दोषी माना गया है। वो उन लोगों से पूछते हैं कि तुमने सनहाउ यानी कि शॉर्ट गॉड को हार्म करने की कोशिश क्यों की है। मौके पर मौजूद गवाहों की बातों से हमें पता लगता है कि इन सभी का मास्टर माइंड और कोई नहीं बल्कि किन्हा होता। वो यहाँ पे सेक्ट लीडर किन्हा से सफाई मांगता है कि बताओ तुम क्या चाहते हो, एक्सप्लेन करो इन सारी चीजों को कि तुम आखिर शॉर्ट बोर्ड को आर्ट क्यों करना चाहते थे। किन्हाव को तो पसीने छूटने लगे थे, उसे समझ में नहीं आता क्या बोले। अगर उसने कुछ भी गलत वर्ड बोला तो उसकी जान निकल जाएगी। उसके दिमाग ने तो काम करना ही बंद कर दिया था और यह देखकर उसके फादर को भी काफी गुस्सा आने लगा था, लेकिन वह अपने बेटे को मारने के लिए थोड़े ना दे सकते हैं। वो भी तो इकलौता बचा था सारे खानदान में और सब तो मिट चुके थे। इसलिए वह आगे बढ़ते हुए कहता है एक्सप्लेन मैं देता हूँ, अब मैं बताता हूँ कि यहाँ पे चीजें कैसे घटी होंगी। अब वो तो अपने बेटे किनियान को बचाने के लिए सारा ब्लेम एल्डर चावसन पर लगा देता है। ये कहती है कि ये लालची भूखा रेपुटेशन का था, यह शॉर्टसन को मारने का सारा इल्जाम मेरे बेटे पर लगाना चाहता था और उसकी पोजीशन रखना चाहता था। इसीलिए उसने यह सारा प्लान बनाया, जंगल में सभी डिसाइपलों को इकट्ठा किया, सनाव को इकट्ठा किया और सबको इनपुट मैनिपुलेट करके ऐसे दिखाया कि जैसे यह सारा का सारा प्लान के नाव का हो। सारा वक्त उसके साथ रहने की वजह से किसी ने भी उस पर डाउट नहीं किया। सनाव ने मान लिया कि किन्हाव ही दोषी है, जबकि वो तो बेचारा विक्टिम है, उसे फंसाया जा रहा है। बेचारे एल्डर चावसिन को भी सोच रहे थे कि मैंने यह सब कब कर दिया। डर के मारे तो उसकी हालत खराब होनी शुरू हो जाती है। वो किन्हाव की तरफ देख रहा था जिससे कि उसे बचाया जाए, पर वहीं दूसरी तरफ वो बंदा अपने फादर के झूठ में हाँ मिलाने लग जाता और जब एल्डर चावसन उसके पाँव में गिरकर उससे माफी मांगते हुए कहते हैं प्लीज इनसे कहिए ना कि आप भी इसमें शामिल थे, यह सब लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। तो उन्हें ऐसे झटके से दूर कर देता है जैसे कि उन्हें वो जानता ही ना हो। वहां मौजूद सभी को पता लग जाता है कि यह बंदा क्या करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किसी के पास कोई सबूत नहीं था, इसी वजह से कुछ कुछ नहीं कर पाता। वहीं यह बंदा एल्डर चावसन सबके सामने मुंह खोलकर उसके बेटे की बेइज्जती न कर दे, इसीलिए खुद ही अपनी पावर का यूज करके उसे जान से मार देता है। यह देखकर कि इस गलती की सजा क्या है, बेचारे एल्डर चावसन को तो अपने लिए गौर लगाने का भी टाइम नहीं मिलता, उससे पहले वो निपट चुके थे। अपने झूठ को तोड़ मरोड़ कर सच की तरह प्रेस करने के बाद ये एल्डर कहता है कि देखा अब सारी बातें सभी के सामने आ गई, तो अब मुझे नहीं लगता कि किसी पर किसी तरीके का सब करने की कोई जरूरत है। अब उसके फादर ने तो उसे बचा लिया था, तो यह देखने के बाद उसके थोपड़े पे क्रीपी सी स्माइल आ जाती है। रात को जब वह दोनों बाप बेटे वांगजियानियान माउंटेन के ऊपर से ट्रेवल कर रहे थे तभी उनकी नजर लिंटियानियान पर पड़ती है और लिंटियानियान भी उन दोनों को ही देख रहा था। एल्डर चार्ल्सन को चलते चलते रुक जाते हैं, जिस पर उसका बेटा उनसे पूछता है क्या हुआ, आप यहाँ क्यों रुक गए। तो वह कहते हैं मुझे लिंटियान को देखा है, वह कल्टीवेशन करने आया है शायद, इसलिए अभी उसे प्रोवोक करना ठीक नहीं होगा। अभी अभी हम एक बड़ी मुसीबत में पड़ने से बचे हैं, तो बेहतर होगा कुछ दिन के लिए हम लिंटियानियान वाले मामले से दूर रहें, जब तक कि मैं ब्रेक थ्रू करके सेंट्रलियम तक नहीं पहुंच जाता। एक बार मैं वह पावर हासिल कर लूं उसके बाद पूरा का पूरा शॉर्ट गॉड शक्ति मेरी मुट्ठी में होगा, तब मैं जो चाहूंगा वो कर सकता हूँ और इस लड़के को तो मैं मक्खी की तरह मसल दूंगा। यह चाबी वाली गुड़िया अपने पापा की बात अच्छे से मान जाती है और कहता है फादर जैसा आप कहें, और फिर वो अपने फादर के वहां से जाने के बाद दांत पीसता हुआ अपने मन में कहता है लिंजियानियान अब बस गिनती के 4 दिन ही तेरे पास हैं, जी ले जितना जीना है। दूसरी तरफ हम
लिन टियानयान को देखते हैं जो कि फोकस के साथ कल्टीवेशन कर रहा था और अपनी मल्टीपल शॉट को कंट्रोल करने की प्रोसेस में था। उन्हें अपने माइंड से कंट्रोल करते हुए कहता है, वैसे अभी मैं इतना पावरफुल तो हो चुका हूँ कि मैं किनयान को मार सकूं, यानी कि किनयान को लेकर अभी भी रिस्क लेने बिहेव नहीं कर सकता था, क्योंकि जल्दबाजी में उठा गया कदम मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। मैं किनयान को तो मारने के लिए लायक हो गया, लेकिन उसके फादर के लिए नहीं। अगर मैं किनयान को कुछ भी करता हूँ तो उसका बाप मुझे नहीं छोड़ने वाला। यह बोलते हुए वो अपनी शॉर्ट प्रैक्टिस को खत्म कर देता है। तभी एक गार्ड की आवाज आती है जो कि हमारे लिनयान से कहती है, एल्डर लू ने आपको एक बुलाया है। तो लिनयान वहां से रवाना हो जाता है अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट करने के बाद, जैसे वो काफी मिस्टीरियस लग रहा है। दूसरी तरफ हम यन साहब को देखते जो पूरी तरीके से मास्क से कवर चुपके चुपके किनकी पैलेस के अंदर जाने की कोशिश कर रही थी। सबसे पहले वह सामने मौजूद दो गार्ड्स को निपटाती है और फिर सीधा पैलेस के अंदर पहुंच जाती है। दूसरी तरफ वह देखते हैं वह भी वहां पे आई थी किनाव के पैलेस में। जब वो देखती है कि दो गार्ड्स पहले ही मर गए हैं तो वह कहती है, इन्हें किसने मारा? मेरे अलावा और कौन है जो कि किनको मारने आया है? कहीं मेरा जूनियर ब्रदर तो नहीं है? अरे बेवकूफ लड़की, इतनी जल्दी क्या थी फाइट करने की? अभी तो तुम्हारी चोटिल भी नहीं हुई है। क्या बोलकर वो फटाफट पैलेस के अंदर दौड़ गई। वहीं दूर पर हमने रख रहा था मुंह फेंक। वह कहता है कि सच में जूनियर ब्रदर के चाहने वालों की कमी नहीं है, कुछ तो रेपुटेशन बनाना अपने उसने। फिर वो भी वहां से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ हम पैलेस के अंदर किनवान को देखते हैं जो कि आराम से अपनी चेयर पर बैठकर आराम फरमा रहा था। तभी अचानक से यंसा उस पर शॉर्ट से हमला करती है, लेकिन उसके आसपास बैरियर बना हुआ था जिससे उठोकर वो दूर गिर जाती है। किन्यान को अपने सामने देखकर वह कहता, तुम आई हो? मुझे तो लगा था कि वो छोटा किमी ना आया होगा। मैंने उसके लिए इतने सरप्राइजेस बुक किए थे, पर अफसोस है हम ये बेस्ट हो जाएंगे। और तभी हम देखते हैं अचानक से चोटिंग की भी एंट्री हो जाती है। वो भी अपने हमर को हमला करने वाली थी, पर तब तक हमें पता लगता है कि काफी सारी तैयारी करके रखी हुई है। उसके पास उसका स्पेशल स्नेक आ जाता है जो कि उसे चितंग पर हमला करने के लिए देता है। फिर इतनी जोर से एनर्जी रिलीज होती है ना कि बेचारे इंसान को तो खड़ा होना पाना भी मुश्किल हो गया था। वो चोचुंग को कहती है कि अपने हमले दूर कर धकेलने के बाद वो कहती है, एक और बेवकूफ यहाँ पे आ गया मुझे मारने के लिए। खैर छोड़ो, वैसे मुझे तुम दोनों के आने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब आ ही गए हो तो मेरे सरप्राइज का मजा लो। यह बोलकर उन दोनों लड़कियों के पाँव के नीचे डेडली फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वहां पे चारों तरफ पॉइजन फैलना शुरू हो चुका था। दो डेडली स्नेक उन पर हमला बोल चुके थे। इनसे वो दोनों लड़कियां अपने अपने वेपन का यूज करके ब्लॉक कर रही थी। इन दोनों लड़कियों को अपने फैशन में ट्रैप करने के बाद उस बंदे को बड़ा सुकून मिलता है। वह कहता है अब तुम दोनों का बचना नामुमकिन है। फिर वह आगे हाथ अपने दो स्वॉर्ड पे थ्रो कर देता है ताकि वो उसकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाए, क्योंकि अब वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकती थी। पर तभी किनाव को यह देखकर हैरान हो जाता है कि उसके स्वॉर्ड हवा में ही ब्लॉक हो गए हैं। उसे समझ में नहीं आता अब कौन आ गया। तभी हम देखने को मिलता है वहां पर हमारे हीरो की एंट्री हो चुकी थी। लिंगयान ने दोनों हाथों से दोनों शॉट को ब्लॉक कर लिया था और अपने पैर से जोधा हिट मारकर उस फॉर्मेशन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। उसे देखकर तो इस बंदे की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह कहता है कि मैं जानता था तो इन दोनों को बचाने के लिए जरूर आएगा, इसलिए मैंने पहले से ही तेरे लिए एक बड़ा सरप्राइज प्लान करके रखा है। यह जो फॉर्मेशन अभी भी एक्टिवेट करने जा रहा हूँ ना, ये स्पेशली तेरे लिए बनाई गई है, तेरे लिए डिजाइन किया गया है मैंने। और वह अपनी उंगली से थंडर रिलीज करके हमारे लिंटियान के पाँव के नीचे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है जो कि पूरी तरीके से अपना काम करने से पहले ही डीएक्टिवेट हो जाती है। इस बंदे के तो होश उड़ जाते, उसे समझ में नहीं आता इसका फॉर्मेशन फेल कैसे हो गया। इसने स्पेशली इसी के लिए तो डिजाइन किया था। फिर तभी हमारे हीरो के चेहरे की मुस्कान सी आ जाती है। वह समझ जाता है कि वह कहता है कि तुझे किसने बताया था कि तू यहाँ कब आया? लिनियान बताया था कि अरे तुम्हारे फॉर्मेशन खराब था, मैं तो इसे तुम्हें अच्छे से सिखाने वाला हूँ। उसमें दो चार चेंजेस करने की जरूरत थी, लेकिन वो मैंने चेंज की है और अब मैं इसे पहले से काफी बेहतर बना दिए है। बोलकर लिनियान उसको 440 वोल्ट का झटका देता है। जब वो अपना बनाया हुआ फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है तो वो मकड़ी के जाल की तरह उसके पूरे पैलेस में फैल चुका था। धीरे धीरे उसका पूरा का पूरा पैलेस गोल्डन हो जाता है। इतना बड़ा फॉर्मेशन उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। यह देखकर तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और फिर वो लिनियान दूसरा कदम बढ़ाकर जब इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है तो वह बंदा अपने घुटनों पर आ चुका था। इतना जबरदस्त प्रेशर उसकी बॉडी के अंदर जा रहा था ना कि उसके लिए खड़ा हो पाना भी मुश्किल था। तभी अचानक से वह फॉर्मेशन गायब हो जाती है।
क्योंकि उस फॉर्मेशन ने अपना काम कर दिया था। तभी अचानक से कि नोटिस करता है कि उसकी कल्टीवेशन गायब हो चुकी है, उसकी बॉडी से उसकी पूरी कल्टीवेशन खत्म है। वो लिनयान से कहता है मेरी कल्टीवेशन को क्या हुआ और वह किस तरीके का फॉर्मेशन बनाया था तूने, आखिर ये क्या था। तभी लिनयान अपनी स्वॉर्ड लेकर उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है कुछ नहीं, बस तुझे मारने के लिए बनाया गया था। अब इससे पहले कि हमारा हीरो उस पर जानलेवा हमला करता, ऐसे खूबसूरत सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ ये वीडियो और ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो और ये एपिसोड आपको पसंद आया तो प्लीज इस पे एक लाइक और एक कमेंट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।